नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम खड़े हैं, ये डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर, मालवा, मध्य प्रदेश। एड्रेस कौन सा है भाई साहब से क्लियर करते हैं। क्या एड्रेस है सर? ये हमारा गांव सेदरा माताजी, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर के रहने वाले। क्या नाम हुआ सर? मैं भारत सिंह पवार। भारत सिंह पवार जी हैं। और इसमें क्या क्या लगा है? इसमें हमने मक्का लगा रखी है और इससे पहले संतरे थे। संतरे की फसल हमारे यहाँ 2-3 साल से बारिश की वजह से, कम ज़्यादा बारिश होने से संतरे फेल हो रहे हैं, तो हमने मक्का लगा दिया अंदर। अच्छा। और अभी मक्का भी है और उसमें संतरे भी लगे हुए हैं। कुछ हिस्से में नहीं आए संतरे और कुछ हिस्से में आए हैं, तो ये फसल आपको दिख रही संतरे है ना। ये बाकी आधे खेत में नहीं, हमारे पास संतरे पेड़ तो है लेकिन फल नहीं है। फल नहीं। तो चलिए संतरों की खेती के बारे में भी समझेंगे और मक्के को भी समझते चलेंगे। एक ही खेत पर दोनों लगा हुआ है। तो भाई साहब से डिटेल पे बात करें उससे पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे होगा ये, आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो सर सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, यहाँ पानी कितनी गहराई पर निकलता है? सर यहाँ पानी तो गर्मी में तो पानी नहीं रहता, लेकिन अपने कुएं में ठीक ठाक थोड़े बहुत कुएं हैं। 20 फीट 30 फीट के अंदर पानी आ जाता। 20 फीट 30 फीट 30 फीट में, 30 फीट के बाद में ये हाथ बोलते 20 हाथ में पानी आ जाता। 20 हाथ में पानी आ जाता है मालवा पे। अच्छा। कोई 40 हाथ तक उंडा भी करते हैं, कैसे हाथ में, मतलब अलग अलग जमीन, ऊंची नीचे जमीन में वो फर्क पड़ता है। और फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा सर, ये कब लगाए थे संतरे? ये मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? 8 साल से पहले लगाया था। 8 साल से ये पौधे हैं? 4 साल से फल ले रहा हूँ, 10 साल के भी हो गए कुछ पौधे। तो कौन से महीने पे फलता है संतरा? ये मार्च में आता है, तो अभी अक्टूबर नवंबर में टूटता है, 6 महीने 8 महीने बाद। और फिर वापस से जून जुलाई में आता है, जुलाई में आता है, तो ये फिर मार्च में टूटता है। 2 टाइम तो आता है। इन पौधों पे दवाइयाँ लगती हैं, बीमारियाँ लगती हैं? हाँ, ये मौसम खराब होने से वजह से बीमारियाँ तो आती है। अच्छा। कीट पतंगे से नीचे गिरते हैं और काली मिस्सी का प्रकोप रहता है, उसमें दवाइयाँ तो डालनी पड़ती हैं। कौन सी दवाई यूज़ करते हैं? ये कोई सी अपना आता है, ये अपना चिप्स के लिए, नियंत्रण के लिए आता, इनसेक्टिसाइड आता है। अच्छा। और सल्फर भी डाला हमने। अच्छा। इमिडा, अच्छा। सल्फर और नेसाइड वगैरह मिलके ये डालते हैं, तो उससे रुक जाता है वापस। पौधों की जड़ों पर कोई खाद उपयोग करते हैं? हाँ, देसी खाद, गोबर की खाद सड़ा हुआ डालते हैं। प्लस न्यूट्रिकेट आता है, मनसा कंपनी है, इस न्यूट्रिकेट है वो डालते हैं, तो उसमें सभी पोषक तत्व रहते हैं, पौधे को मिल जाता है। सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, वो मिल जाता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक सीजन में ये कितना इन्वेस्टमेंट लेती होगी, कितना पैसा ले लेती है किसान से? खर्चा तो देखें तो एक बार लगाने के बाद खर्चा तो कुछ नहीं है। ये बांस लगाने पड़ते हैं और दवाई डालना पड़ती है, बाकी पौधे का खर्चा नहीं लगता है। एक बार लगाने के बाद में 20-30 साल चल जाता, 25 साल 20-25 साल। तो एक पौधा से दूसरा पौधा आपने कितने डिस्टेंस पर मैनेज किया? मैंने 16 फीट पे लगा रखा। ये 16 अच्छा, तो इतना ही लगाना समझदारी है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है? 20 फीट पे लगा देंगे तो 2 लाइनें ट्रैक्टर की सीडर से दूसरी फसल भी हो जाती है। अच्छा। 20 फीट पे लगाना चाहिए, ट्रैक्टर बीच में घुस के ताकि दूसरी फसल निकाल लेते। और भी 25 फीट पे लगा दिए, पौधे कम लगेंगे लेकिन बीच में दूसरी किसान फसल, कभी मान लो 100 पौधे एक साल आए नहीं, 2 साल से नहीं भी आता है, मौसम खराब होने के बाद फसल नहीं ले पाते, तो अन्य फसल उसके अंदर ले सकते हैं। जैसे आप मक्का ले रहे हैं? हाँ, मक्का ले रहे हैं। ठीक है। तो ये सर मैं प्रॉफिट की इसमें बात करूं तो ये प्रॉफिट कितना देके जाता होगा अगर अच्छा कंडीशन रहा तो? ये प्रॉफिट में वैसे अच्छा, बड़े पौधे होने 8 साल के 10 साल के पौधे, अगर सभी पौधे एक साथ आते हैं तो 1 बीघे में 100 कुंटल निकल जाता। 1 बीघे में 100 कुंटल निकलता। 100 कुंटल कितना पैसा बनता होगा 100 कुंटल का? ये ज़्यादा अगर आते, सब किसानों के साथ आ जाते हैं तो 10 रुपये 15 रुपये किलो जाते, तो ये 10 बहुत कम पैसा मिलता है। 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये मिलते हैं। हाँ, लेकिन परमानेंट पौधा है। लग गया सो लग गया, 20 साल के लिए, 10 साल। किसानों की बेनसीबी ये है कि माल बहुत ज़्यादा होता तो भाव नहीं होता। जब माल नहीं होता तो भाव होता है। भाव होता है। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि ये काली दोमट मिट्टी पे ही होती है कि कैसे? हाँ, ये इसमें जल भरा वाली मिट्टी में नहीं होता है। अच्छा। मैंने गलती करी, जल भरा वाली मिट्टी में लगा दिया। उधर पेड़ आप देख रहे हैं, पेड़ सूख गए हैं। और जो ऊपर नीचे जमीन थोड़ी पीली मिट्टी हुई, जो पानी नहीं भरा था, ढलान थोड़ा होना चाहिए। और पीली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो तो चलता है, मड़िया वाली हल्की मिट्टी, हल्की डोमट मिट्टी चाहिए। प्योर काली मिट्टी में नहीं चलते हैं, खराब हो जाते बहुत।
अच्छा, और ढलान वाली जमीन अपने दोनों काली मिट्टी में लगा के देखिए, ज़्यादा बारिश होती है तो पौधे सूख जाते हैं, पेड़ पानी से गलत वाली ज़मीन नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसानों के साथ जो प्रशासन की कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश प्रशासन की, वो कैसी है, ज़रा इस वीडियो पर भी समझाइए। किसानों की कनेक्टिविटी तो अभी ठीक ही चल रही है, लेकिन ये है कि वो किसानों के भाव का ही ये चक्कर पड़ता है। अभी पहले किसानों के पास माल था, प्याज थे, तो 2 रुपये 3 रुपये किलो हम कोई पूछ नहीं रहा था। किसान 10 रुपये 8 रुपये 5 रुपये किलो हम देने के लिए तैयार थे। जब किसानों के पास भंडारण नहीं था तो किसानों का माल सड़ गया, कुछ व्यापारियों ने अपने स्टॉक कर लिया, उसके बाद भाव बढ़ गया। अब किसानों के पास तो माल भंडारण ग्रह था ही नहीं, तो उनके तो ख़राब हो गया और बहुत से ने कम भाव में बेच दिया, तो किसान तो वहीं के वहीं गरीब के गरीब ही हैं। अब किसान मैं जाता हूँ बैंक में कि मेरे को पशु शेड बनाना, मेरे पास 7 पशु हैं घर पे अभी मैंने, मेरे पशु शेड बनाना, मेरे मान लो कुएं के अंदर छोटा वेयर हाउस बनाना, तो हमारे वास्तविक किसान के चप्पल घिस जाते वो लोन लेने के लिए। अगर प्रशासन चाहे कि वास्तविक किसान और इसको पशु शेड की आवश्यकता है और इसको भंडारण की आवश्यकता है, तो बैंक और प्रशासन का कर्मचारी दोनों साथ जाके उसका वहीं से चेक दे दे तो किसान संपन्न हो सकता है मध्य प्रदेश का। वरना किसान बोले कितनी योजना चलाए, बैंक में कितना 1 लाख करोड़ दे दे, 2 लाख करोड़ दे दे, वो किसानों के किस काम आने वाला नहीं है। जी, प्रशासन और बैंक का मैनेजर दोनों साथ मिलकर जिस किसान को देना चाहे कि वास्तव में किसान है और ये पैसा कृषि में लगाएगा और बेहतर उत्पादन कर सकता है और पनप सकता है, तो यहाँ के किसान समृद्ध हो सकते हैं। वरना किसानों की वही दुर्दशा, कितने करोड़ रुपए कौन सी प्रशासन खर्चा करे कृषि के लिए, किसानों की दुर्दशा खत्म नहीं हो सकती। मतलब ये है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, बातें किताबी है। आदम गढ़वी साहब ने कहा है वही हाल है। मतलब वो सब फाइलों पे ट्विटर पे आ जाएगा कि हमने ये किया वो किया, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे कुओं तक कनेक्टिविटी पे नहीं पहुंच पा रही प्रशासन, ये कह रहे हैं। यही हाल है ना? ये सर। अच्छा, मैं गुजरात के अंदर गया था, वहाँ पे देखा, मैंने कहा आपको कैसे लोन मिलता है, कि यहाँ पे हमारे पटवारी तहसीलदार साथ रहते हैं, बैंक मैनेजर आते हैं, हमारे कुएं पे ट्यूबवेल के लिए पैसा चाहिए तो वहीं चेक काट के दे देते हैं। हमको पैसा किस पशु इसके डेयरी के लिए लोन चाहिए, भैंस के लिए, वहीं दे देते हैं ताकि हमको चक्कर नहीं लगाने पड़ते, टाइम पे हम कमा के बैंक के पैसा अदा कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कि उसको सही किसान को टाइम पे पैसे मिल जाए। अच्छा। अगर पैसे मिलेगा तो उसमें से किसान के बहुत खर्चा हो जाता है और समय पे नहीं मिल पाता। किसान फसल बोने के बाद में बिगड़ जाएगा, जो फसल बोना चाहता पैसे के कारण फसल नहीं बोता और बाद में मतलब लोन मिलता है तो पैसा अन्य जगह खर्च कर देते हैं, अन्य जगह खर्चा हो जाता। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, ये मक्का कैसे मैनेज करता है, मतलब कितना प्रॉफिट देगी इस फसल का, मतलब कंपनसेशन जो है, मतलब इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो एक कितना दे देगी मक्का इस जगह पे? मक्का वैसे अपन करते तो 10-15 कुंटल बीघे का निकल जाता। हाँ। इसमें 4-5 2-3 कुंटल बीघे से निकलेगा, एक बीघे का 2-3 कुंटल, 5-6 हज़ार रुपये। अब दर्द ऐसा है कि मक्का की रोटनी है, अभी 12-13 रुपये किलो मक्का बिक रही। हाँ, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 12 रुपये किलो मक्का बिक रही तो गवर्नमेंट को ख़रीदना चाहिए। नेफेड वगैरह कोई तो ये गवर्नमेंट डायरेक्ट खरीदती है कि ये बिचौलियों के हाथ जाती है? ये तो बिचौलियों के हाथ, गवर्नमेंट भी खरीद देती, वो क्या टाइम पे वो व्यवस्था हो तो खरीद लेती है, बाकी कहाँ खरीदती है सरकार। बहुत से बेचारे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खरीदेगी ही खरीदेगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कोई। अभी का सरकार भी तो अभी कांग्रेस कभी बीजेपी बीच बीच में पलटती रहती है हमारे यहाँ पे। तो सरकार पलटने से किसानों का भी नुकसान है। नुकसान है। सरकार एक रहे तो 5 साल रहे, बस ये है ना? मतलब इधर पलट जाती उधर पलट जाती तो पॉलिसियाँ पलट जाती हैं, सिस्टम पलट जाता है। अच्छा, ये गवर्नमेंट नहीं खरीदती, मतलब परमानेंट आपका माल हम खरीदेंगे ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। अच्छा, खरीदती है लेकिन सारा हम खरीद लेंगे ऐसा नहीं करती है? वो टाइम पे नहीं खरीदती, बाद में खरीदती है तो उसमें इस बिचौलिए किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है यार कि मेरे को मक्का लगा के सीधे गेहूँ लगाना नहीं, तो जैसे अब मक्का कटने वाला है, हाँ। मान लो आज की डेट में मक्का कटा तो आज से 15 दिन पहले उनकी गवर्नमेंट की मंडियाँ ओपन नहीं होती क्या? उनको तो मालूम है कि इस सीजन पे मक्के कटने हैं, तो उससे 20 दिन पहले 25 दिन पहले 1 महीने पहले मंडियों को ओपन हो जाना चाहिए, जहाँ नहीं होती है। उस समय पैसा किसान को जब जरूरत पड़ता माल बेचने का, उस समय मंडी लेती नहीं। हाँ। तो बिचौलियों को बेच देते। हाँ। उसके बाद जब बिचौलिए उसके फिर बाद में बिचौलिए उसका फायदा उठाते हैं। तो किसानों को भावांतर के बजाय किसानों को ज़मीन पे जैसे मोदी सरकार 2000 रुपये पर 34 महीने देती है, ऐसे ही राज्य सरकार को भी जितनी ज़मीन है उसमें जितना भावांतर जिसकी ज़मीन के हिसाब से 500 रुपये कुंटल 200 रुपये कुंटल जितने भावांतर हर किसान के पावते पे खाते में डालना चाहिए ताकि वो पैसा गवर्नमेंट जो देती राज्य सरकार वो बिचौलियों के हाथ में नहीं जाए। ठीक है, तो ये थी बातें भैया से
संतरे के बारे में, मक्के के बारे में, साथ में हमने प्रशासन की जो कनेक्टिविटी किसान के साथ है और कैसे बेहतर हो सकती है इस पर भी बात की। किसानों की समस्याएं दिखाना भी हमारा काम है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए। ये वीडियो मालवा के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश से था। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।